हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मिसिस कोहली की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ फ्राइड मोमोज, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बहुत ही आसान है इसे बनाना। बिल्कुल जिस तरह से हमने स्टीम मोमोज बनाए थे, वेज मोमोज, बिल्कुल वैसे ही ये हमारे फ्राइड मोमोज बनकर होंगे तैयार। और इसे अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं। देखिए, जब हम मार्केट वगैरह में जाते हैं खाने के लिए या अब बाजार जाते हैं, तो हमें ये नहीं पता होता कि ये किस तरह से बने होंगे, और हम वैसे ही खा लेते हैं। और कई वीडियोस तो इतनी वायरल हुई हैं कि साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो आप इसे अपने घर पर ही आराम से बना सकते हैं और ढेरों बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए फिर देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये बढ़िया सी रेसिपी अपने घर पर आसानी से किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमें चाहिए एक बाउल। उसमें डालेंगे हम कुछ वेजिस। वेजिस में मैंने पत्ता गोभी ली है, ग्रेटर से ग्रेट करके। साथ में ही मैं डालूंगी एक ग्रेट की हुई गाजर। बिल्कुल वही तरीका है जिस तरह से हमने स्टीम वेज मोमोज बनाए थे। और बनाना इसे बहुत आसान है, बस इसे हमें फ्राइड मोमोज बनाना है। तो देखते जाइए कि किस तरह से मैं इसे बनाने वाली हूँ। और साथ में डालेंगे इसमें कटा प्याज। वेजिज फ्रेंड्स, इसमें आप अपने हिसाब से कोई भी डाल सकते हैं। कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं या कोई कम क्वांटिटी में ले सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। साथ में ही मैं डालूंगी इसमें कटी हुई शिमला मिर्च। तो चलिए देखिए, मैं इसको तड़का वगैरह लगाकर नहीं पका रही हूँ, सिंपल इसी तरह से हम इसे बनाएंगे। अब डालेंगे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इतना नमक डालेंगे कि बाद में हमें नमक डालने की ज़रूरत ना पड़े। तो नमक इसमें मैंने वेजिस में इसलिए डाला है क्योंकि हम इसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, 15-20 मिनट के लिए। इसमें जितना भी सब्जियों में पानी है सारा रिलीज हो जाएगा और हमारी जो स्टफिंग है तैयार होगी। क्योंकि जब हम मोमोज बनाएंगे तो हमारे मोमोज फटेंगे नहीं। तो कम से कम 20 मिनट इसे आप रेस्ट पर रखिए। तब तक हम लगाते हैं इसके लिए डो। तो मैदा लिया है 1 कप के करीब, उसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1 बड़ा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका बैटर लगाना है। फ्रेंड्स, बैटर हमें मीडियम लगाना है, ना ज़्यादा हार्ड लगाना है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है। क्योंकि सारा बेस हमारा मोमोज का ये डो होता है, क्योंकि इसी के ऊपर टिका होता है हमारा वेजिस वगैरह। तो इसलिए आटा सही हमें लगाना बहुत ज़रूरी है। तो पानी आप थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें ऐड कीजिए। तो मीडियम डो लगा कर करेंगे तैयार, क्योंकि फ्रेंड्स इसे भी मैंने कम से कम 15-20 मिनट रेस्ट पर रखना है और तभी ये हमारा आटा सेट होगा। तो बस आप इसे इकट्ठा कर लीजिए, थोड़ा सा ऑयलिंग करके इसे हम रखेंगे साइड पर। और उसके बाद 15 से 20 मिनट इसे हम रेस्ट पर रहने देंगे। उसके बाद हम इसमें छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर करेंगे तैयार। तो देखिए, आटा इकट्ठा तो हो गया है। अब तब तक हम अपनी स्टफिंग का भी हाल देख लेते हैं। और स्टफिंग हमारी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई थी। पानी देखिए काफ़ी निकल गया। मैंने कॉटन के कपड़े में डालकर इसे इस तरह से स्क्वीज़ किया है। और इतना पानी इस वेजीज में से निकल जाता है जब हम नमक डालकर इसे थोड़ा रेस्ट पर रखते हैं। अगर हम इसे ना निकालते तो हमारे जो मोमोज हैं फट जाते। तो चलिए, अब इस पानी को हम साइड पर रखते हैं। आप इसका इस्तेमाल आटा वगैरह गूंदने पर कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो इसे फेंकने वाली हूँ, क्योंकि मैं इसका आटा नहीं लगाऊंगी। तो देखिए, अब हमारा स्टफिंग बिल्कुल सॉफ्ट हो गई। देख रहे हैं ना आप कितनी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे तो बिल्कुल भी हमारे मोमोज फटेंगे नहीं। तो अब डालते हैं इसमें कुछ और चीज़ें, तो देख लेते हैं। तो पहले तो मैं ढेर सारा धनिया इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब डालेंगे इसमें कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ लहसुन और कटी हुई अदरक। तो चलिए, अब डालेंगे इसमें देखिए, नमक तो मैं इसमें नहीं डालने वाली क्योंकि मैंने पहले डाल दिया था। अब डालेंगे इसमें 1/4 चम्मच के करीब काली मिर्च का पाउडर, यानी ब्लैक पेपर पाउडर। और 1 बड़ा चम्मच मैंने डाल दिया इसमें ऑयल। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। और फ्रेंड्स, ये स्टफिंग हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब देखिए, हमने इसको तड़का नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, क्योंकि हम जब फ्राइड मोमोज बना रहे हैं तो उसमें ऑयल में जाकर ये अपने आप पक जाएगी। तो अब देखिए, मैंने छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर छोटे छोटे पेड़े बना लिए थे। और इसे अब हम बेल लेंगे एक पूड़ी की तरह। पतला ही बेलना है फ्रेंड्स, इसके एजिस जो है बिल्कुल पतले होने चाहिए,
तभी हमारा मोमोज अच्छे बनेंगे। अगर देखिए साइड पर मोटे मोटे से रह जाएंगे ना, तो वो एक तरह से मैदा इकट्ठा हो जाएगा, वो खाने में टेस्टी नहीं लगेंगे। जितनी पतली शीट आप बनाकर तैयार करेंगे उतने ही बढ़िया आपके मोमोज बनेंगे। अब बात करते हैं फ्राइड मोमोज की। तो हमें जो इसका जो कॉर्नर्स है ऊपर इस तरह से प्लेट्स डालेंगे ना, तो बहुत अच्छी तरह से बंद होने चाहिए फ्रेंड्स, कहीं से ओपन नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऑयल में जाते ही ये ओपन हो जाएंगे और सारी सब्जी बाहर निकल जाएगी। ये देखिए इस तरह से आप बंद कर दीजिए अच्छी तरह से, तो कहीं भी ये नहीं खुलेंगे। तो इसी तरह मैं एक और बनाकर आपको दिखा देती हूँ। तो थोड़ा सा मैदा लगाकर इसे आप बेल लीजिए, बहुत आसानी से ये बेल जाता है। और कॉर्नर्स इसके अच्छी तरह से पतले करने हैं आपको। अब आप आकार देख ही रहे हैं मैंने कितना रखा है इसका, बस इतना सा ही इसको आपने बेलना है। और 1 से 1.5 चम्मच आप इसमें स्टफिंग भरिए, ये लीजिए। और इसके प्लेट्स अच्छी तरह से डालते हुए ऊपर से टाइटली आपको बंद करना है, ओपन नहीं रहना चाहिए कहीं से भी। अब देखिए, अब जब हम स्टीम दे रहे हैं मोमोज को तब तो कोई बात नहीं होती, क्योंकि वो तो थोड़ा सा ओपन भी रह जाएगा, तो वो खुलेगा तो है नहीं बाहर। और ये देखिए इस तरह से आपको अच्छी तरह से टाइट करना है। तो चलिए, अब ऑयल मैंने रख दिया है फ्लेम ऑन करके, और चलते हैं गैस की तरफ। सारे ढेर सारे हमने बना लिए हैं मोमोज। अब बारी आ गई इन्हें फ्राई करने की। तो कढ़ाई मैंने रख दी, ऑयल अच्छा हो गया गरम। सबसे पहले इस स्ट्रेनर में डालकर मैं चेक करूंगी कि हमारा जो मोमोज हैं वो कहीं खुल तो नहीं जाएंगे। तो ऑयल आपको अच्छा मीडियम टू हाई टेम्परेचर पर गर्म करना है, क्योंकि हमें इसे खस्ता तो बनाने नहीं हैं, फ्राई करने हैं सिर्फ। तो आपको इस तरह से आराम से फ्राई करने हैं। फ्लेम मैंने इसकी हाई कर दी है। तो बाद में हम सीधा कढ़ाई में ऑयल में ही डाल देंगे। तो देखिए बहुत अच्छी तरह से ये फ्राई हो रहे हैं और नहीं खुले हैं बिल्कुल भी, देख रहे हैं ना आप। तो बस इसी तरह से हमें मोमोज बनाने हैं। तो चलिए, अब मैं इसे सीधा ऑयल में डाल दूंगी और बाकी के जो मोमोज हैं उन्हें भी ऑयल में ही डाल देंगे। तो अलट पलट करते हुए हमें इसे गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। बहुत बढ़िया खुशबू आनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं ना, तो उसमें खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है। तो इसी तरह मैं सारे डाल दूंगी और अच्छी तरह से देखिए बंद है। बस आपको भी यही करना है, अच्छी तरह से ऊपर से इसे बंद कर देना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने स्टीम मोमोज खाने हैं तब भी आप घर पर एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको फ्राइड खाने हैं तब भी आप इस तरह से बनाकर खा सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया कलर आना स्टार्ट हो गया है। तो अलट पलट करते हुए हम इसे फ्राई करेंगे और बिल्कुल भी फटेंगे भी नहीं और ये ओपन भी नहीं होंगे। तो कलर बहुत ज़बरदस्त आ गया है। बस इससे ज़्यादा मैं और इसे नहीं फ्राई करूंगी। तो निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर के ऊपर। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया ना। तो पहले जो मैंने 4 डाले थे, पहले उनकी बारी है बाहर आने की। तो बाकी के भी बाद में निकाल लेंगे कुछ सेकंड्स के बाद, क्योंकि उसमें भी कलर बहुत ज़बरदस्त आ गया है। थोड़ा सा और फ्राई होने देते हैं। तो सारे मोमोज हमारे फ्राई हो गए हैं, बढ़िया कलर आ गया है। निकाल लेते हैं इसे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप गेहूं के आटे के भी मोमोज बना सकते हैं, वो भी मैं रेसिपी आपके लिए लेकर आऊंगी। तो ये लीजिए, सारे हमारे मोमोज हो गए हैं फ्राई। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं देखने में, क्रिस्पी क्रिस्पी से। हमारे बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाले। तो मैंने इसे चटनी, रेड चटनी और मेयोनीज के साथ सर्व किया है। तो आप भी इसे अपने घर पर बनाएं, साफ सुथरे मोमोज अपने घर पर बनाएं और खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, अपने मेहमानों को भी खिलाएं। तो चलिए, अब बारी आती है टेस्टिंग की। तो टेस्ट करके भी देख लेते हैं हमारे मोमोज कैसे बने हैं। बहुत ही गर्म है अभी, ये देखिए, देख रहे हैं ना आप। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारे ये मोमोज बने हैं, बहुत गर्म है।
मज़ा ही आ गया खा के। ओहो हो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं फ्रेंड्स, ट्राई ज़रूर कीजिए मेरे कहने पर। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।